हेलो एवरीवन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैल बी और विल बी के यूज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शैल बी और विल बी का यूज फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अगर हिंदी वाक्य की बात करें तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गे और गी होगा। जैसे मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। साथ ही वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होगा कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। जैसे वह एक दिन डॉक्टर बनेगा। इस सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि वो एक ना एक दिन डॉक्टर बनेगा, यानी स्थायी रूप से भविष्य में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। वहीं इन वाक्यों का प्रयोग भविष्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, स्थिति, योजना, विशेषता या भविष्यवाणी को बताने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों में शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आई और वी के साथ हम लोग शैल बी और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू, ही, शी, इट, कोई भी नाम, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, उनके साथ हम लोग विल बी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मॉडर्न डे में बोलते वक्त हर सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें शैल बी और विल बी के यूज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, उसके बाद बी, फिर अदर वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट है मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ यूज होता है शैल। उसके बाद बी, तैयार हो जाऊंगा, जल्दी तैयार हो जाऊंगा, यानी रेडी सून। तो सेंटेंस हमारा बना आई शैल बी रेडी सून। नेक्स्ट है हम 6 बजे तक वहां होंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है वी के साथ यूज होता है शैल, फिर बी और बाकी अदर वर्ड्स देयर बाय 6 o'clock। नेक्स्ट है वह एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ यूज होता है विल। उसके बाद बी, अ डॉक्टर वन डे, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है वे देर से आएंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे के साथ यूज होता है विल। उसके बाद बी और कॉम्प्लीमेंट है लेट। 5 नंबर लास्ट सेंटेंस है, इसमें मैं कल व्यस्त रहूंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई, लेकिन इसमें आई के साथ शैल नहीं विल यूज किया गया है, क्योंकि मॉडर्न डे में आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ज्यादातर बोलने के लिए, लेकिन ग्रामेटिकली एग्जाम के लिए हमें शैल और विल में अंतर समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एक नोट है, इसमें है शैल बी और विल बी का प्रयोग हम समझ चुके हैं, जिससे हमें ये समझ में आया है कि ऐसे वाक्य हमें बताते हैं कि कोई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी। लेकिन अगर हम किसी को देखकर, उसकी वेशभूषा या उसका व्यवहार देखकर ये अनुमान लगाएं कि वह एक सिपाही होगा, जैसे हमारा एक सेंटेंस है किसी को हमने देखा और ये अनुमान लगाया, हमें पता नहीं है, सिर्फ हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वह एक सिपाही होगा, तो इस सेंटेंस की अगर अंग्रेजी बनाना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें, इसका ट्रांसलेशन ही विल बी अ सोल्जर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही विल बी अ सोल्जर का अर्थ हो जाएगा कि वह एक सिपाही बनेगा, लेकिन वो सिपाही है या नहीं, हम प्रेजेंट समय की बात कर रहे हैं, उसको देख के अनुमान लगा रहे हैं। इसीलिए अगर अनुमान लगाते वक्त हम ऐसा बोलें कि वह एक सिपाही होगा, तो ऐसे सेंटेंस से हमें वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम का पता चलता है, और ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन है वो बनता है ही वुड बी अ सोल्जर, ना कि ही विल बी अ सोल्जर। इस प्रकार के सेंटेंस अगर हम अनुमान लगा रहे हैं किसी को देखकर, तो उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार बनाया जाता है, ही वुड बी अ सोल्जर। नेक्स्ट एक और नोट है जिसमें हमने ये बताया है कि यदि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद अवश्य लिखा हो,
तो इन वाक्यों से हमें प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखता है। जैसे मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अवश्य है। इन वाक्यों से हमें प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव दिखता है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो तो उनका अनुवाद करते समय हम विल और शैल को चेंज कर देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल का यूज करते हैं, तब इनका ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के साथ इन जनरल यूज होता है शेल, लेकिन इसमें अवश्य है, तो इसलिए आई के साथ विल होगा, फिर बी और रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे। इन जनरल दे के साथ यूज होता है विल, लेकिन इसमें अवश्य है, तो शेल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ऐसे वाक्यों का, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शेल बी और विल बी का निगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शेल या विल, इसके बाद नॉट, उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। मॉडर्न डे में शेल नॉट और विल नॉट को एक साथ लिख लिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट शेल नॉट को एक साथ लिख करके शेंट और विल नॉट को वोंट लिख लिया जाता है, उसके बाद बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मैं तैयार नहीं रहूंगा। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शेल, फिर नॉट, बी, रेडी। शेल नॉट को एक साथ अगर लिख लेते हैं तो होगा आई शेंट, बी रेडी। सेकेंड सेंटेंस है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट है इसमें दे के साथ विल, उसके बाद नॉट, बी हंग्री। विल नॉट को अगर एक साथ लिख लिया जाए तो होगा दे वोंट बी हंग्री। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसका भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले शेल या विल से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट है, क्या मैं ईमानदार रहूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ यूज होता है शेल, तो स्टार्टिंग होगा शेल से, शेल आई बी ऑनेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, क्या राम एक शिक्षक बनेगा। इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम, राम के साथ यूज होगा विल, तो स्टार्टिंग विल राम बी अ टीचर। इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसका भी एक्सरसाइज दिया हुआ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों साथ में हो, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव है तो स्टार्टिंग शेल या विल से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। निगेटिव है तो शेल नॉट और विल नॉट को एक साथ भी लिख लिया जाता है मॉडर्न ग्रामर में। इसके लिए स्टार्टिंग में शेंट हो जाएगा या वोंट हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट को पहले ही लिख लिया गया है, सब्जेक्ट के बाद इसमें बी होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या मैं ईमानदार नहीं रहूंगा। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ यूज होगा शेल, तो स्टार्टिंग शेल आई, फिर नॉट, बी ऑनेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बनाना चाहें तो शेल नॉट को एक साथ लिख लेते हैं, शेंट आई बी ऑनेस्ट। सेकेंड सेंटेंस है, क्या राम एक शिक्षक नहीं बनेगा। तो शुरुआत विल राम नॉट बी अ टीचर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो विल नॉट को एक साथ लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, वोंट राम बी अ टीचर। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसका भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब इस प्रकार के वाक्यों में कब, क्यों, कैसे या कहाँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, जिनको हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, तो इनके लिए स्ट्रक्चर जो होता है, पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स को लिखा जाता है, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शेल और विल होगा, फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद बी
और कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को हम समझ लेंगे। सबसे पहला है राम क्यों थका रहेगा। क्यों है तो शुरुआत होगी वाई से। सब्जेक्ट राम है, इसके साथ विल, तो वाई विल राम बी टायर्ड। अब क्योंकि इसमें नहीं, निगेटिव सेंटेंस ये नहीं है, इसलिए नॉट का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। नॉट को हटा के सीधा बी टायर्ड लिखा गया है। सेम सेकंड सेंटेंस, आप कैसे खुश रहेंगे। कैसे का होगा हाउ, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ विल, हाउ विल यू बी हैप्पी। इसमें भी निगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं किया गया है। लास्ट सेंटेंस में निगेटिव है। सेंटेंस है हम लोगों का वह डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा, इसमें नहीं का यूज किया गया है। क्यों है यानी वाई, सब्जेक्ट है ही के साथ यूज होता है विल, वाई ही विल। नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो नॉट बी अ डॉक्टर। इस प्रकार से हम लोग WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो सेंटेंस हैं वो बनाते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो और हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।